नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह को लेकर हर जगह चर्चाएं हैं। पवन सिंह को लेकर चर्चाएं हैं कि भाई पवन सिंह चुनाव तो लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे। अब ये चर्चा होने लगी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ऑलरेडी 10 साल से हैं, प्रचार किए हैं और कई सारे रैलियों का हिस्सा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके की चर्चा कहीं ना कहीं पवन सिंह के लिए एक बड़ी बाधा भी है कि भाई भारतीय जनता पार्टी में होने के बावजूद भी वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर बातें हो रही है। और वो खुलेआम तौर पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नहीं लिख पा रहे हैं कि हम भाई भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट लड़ेंगे। सोचिए, कह रहे हैं कि किसी भी हाल में चुनाव लड़ेंगे, मतलब लड़ेंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी है तो सीना ठोक के कहिए कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पवन सिंह ये नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको आरा लोकसभा सीट पर किसी भी कीमत पर चुनावी मैदान में नहीं उतार सकती है। क्योंकि आपको पता होगा कि आर के सिंह वहाँ के सांसद हैं, मंत्री भी हैं और इसके अलावा वो एक डिप्लोमेट रह चुके हैं, बड़े अधिकारी रह चुके हैं और उन्होंने भी दावेदारी ठोक दिया है। तो भाई उनकी दावेदारी को अगर भारतीय जनता पार्टी नज़रअंदाज करती है तो सोचिए कितनी बड़ी सजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन पवन सिंह भी इधर बिल्कुल फूके हुए हैं, इंतजार है कि भाई भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी नहीं देगी। इसको लेकर तो पवन सिंह के भी अंदर कहीं ना कहीं धक धक कर रहा है, तो वहीं उनके चाहने वाले लोग भी धक धकया रहे हैं कि भाई पवन भैया को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वो आरजेडी से यानी कि भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो लास्ट ये जनता दल से वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और वो सीट होगा आरा है। और अगर आरजेडी से भी चुनाव लड़ते हैं तो पवन सिंह के जीतने की संभावनाएं भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर उनको हार का सामना करना पड़े। हालांकि पवन सिंह ने यह भी कह रहे हैं कि आरजेडी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बीजेपी में हैं और चुनाव में जब इस तरीके की बातें होती है और आप जिस पार्टी में हैं तो इस तरीके की बातें बोलनी पड़ती है, नहीं तो पहले ही आपका पत्ता काट दिया जाएगा। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि आरजेडी से हम चुनाव लड़ने की। लेकिन राजनीति में क्या कुछ होता है ये बखूबी आप जानते होंगे। अब पवन सिंह इंतजार कर रहे हैं कि भाई टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है। दूसरी लिस्ट भी जारी हो गई है, दूसरी लिस्ट में बिहार के किसी भी लोकसभा सीट का नाम नहीं आया है। इंतजार रहेगा तीसरा का आता है नहीं आता है, नहीं आता है क्या फैसला लेते हैं, आता है तो फिर पवन सिंह को कहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतारती है, ये बेहद देखना दिलचस्प होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है बताइए। धन्यवाद।